नमस्कार, मैं गौरव श्याल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से देसी एवं विदेशी गायों के अंतर के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इनके लक्षणों के बारे में। सबसे पहले कुबड़ के बारे में बात करते हैं। जो हमारी जो देसी गाय होती है उसको इंडिजिनस इंग्लिश में, तथा जो विदेशी गाय होती है उसको एक्जोटिक बोलते हैं। पहले बात करते हैं हम के बारे में। हम का मतलब होता है कुबड़। जो हमारी जो देसी गाय होती है उसमें कुबड़ पाया जाता है। कुबड़ ये जो उभरी हुई आकृति होती है, कुबड़ जो है हमारी देसी गाय में पाया जाता है। जो विदेशी गाय हमारी होती हैं उनमें पीठ कुबड़ नहीं पाया जाता, एकदम सीधी एक रेखा होती है उनके में। और जो अब बात करते हैं रंग के बारे में। जो हमारी देसी गाय होती है उनमें रंगों में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और जो हमारी विदेशी गाय होती है उनमें कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब कि जो हमारी जो देसी गाय होती है उनमें कई रंग पाए जाते हैं, तथा जो विदेशी गाय होती है उनमें रंगों की उपलब्धता कुछ कम है। अब बात करते हैं आकार की। जो हमारी देसी गाय रहती है वो सामान्यतः छोटे आकार में पाई जाती हैं, और जो हमारी विदेशी गाय हैं वो काफ़ी बड़े आकार में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं शरीर भार के बारे में। हमारी जो देसी गाय होती हैं सामान्यतः कम बॉडी वेट वाली होती हैं, तथा विदेशी गाय जो रहती हैं वो अधिक विशालकाय एवं अधिक भार वाली रहती हैं। और अब बात करते हैं पीठ के बारे में। हमारी जो देसी गाय होती है इनकी सामान्यतः पीठ झुकी हुई रहती है, और जो विदेशी गाय रहती है इनकी पीठ एकदम सीधी रहती है। अब बात करते हैं लंबाई के बारे में। जो हमारी देसी गाय रहती है उनकी लंबाई कम रहती है, तथा विदेशी गायों की लंबाई अधिक रहती है। अब बात करते हैं ऊंचाई। जो हमारी देसी गाय रहती है इनकी ऊंचाई कम रहती है, तथा विदेशी गायों की ऊंचाई अधिक रहती है। और जो नेवल फ्लैप होता है, नाभि का आकार, वो हमारी जो देसी गाय रहती हैं उनमें अधिक विकसित रहता है, तथा विदेशी गाय जो रहती है उनमें कम विकसित होता है। और अब बात करते हैं जो अडर होता है, ये हमारी देसी गायों में कम विकसित होता है, तथा विदेशी गायों में अधिक विकसित होता है। तथा हमारी देसी गायों में दूध देने की क्षमता कम रहती है, तथा विदेशी गाय सामान्यतः कंपैरिजन देसी गायों के अधिक दूध देती हैं। अब जो बात करते हैं चारे की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो सामान्यतः देसी गायों में कम रहती है, तथा विदेशी गाय जो को अधिक चारे की आवश्यकता पड़ती है। तथा पानी की बात कर लेते हैं। जो हमारी जो देसी गाय होती हैं इनको आप कम पानी दे दें तो भी इनका जो जीवन यापन आसानी से हो जाएगा, तथा विदेशी गायों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इनको आपको अधिक ही पानी पिलाना पड़ेगा। अब शेड रिक्वायरमेंट जो रहती है, शेड की मतलब रखरखाव की, वो देसी गायों में कम रहती है, तथा विदेशी गायों को शेड में अधिक रखना पड़ता है। तथा जो गर्मी के प्रति सहनशीलता होती है वो हमारी देसी गाय में अधिक रहती है, तथा विदेशी गायों में कम रहती है। आप लोग जो है जो रहती देसी गाय उसको आप कहीं पर भी रख लेंगे, कहीं किसी भी माहौल में जो गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होगी, तथा विदेशी गायों को आपको एक अनुकूल वातावरण देना पड़ेगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसमें वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। जो डिजीज रेसिस्टेंट जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है वो हमारे जो देसी गाय रहती है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहती है, तथा विदेशी गायों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है। जो रोगों के प्रति जो सहनशीलता रहती है वो हमारी देसी गाय अधिक उसके लिए विकसित रहती है, तथा विदेशी गाय कम विकसित हो पाती है। तथा जो अब बात करते हैं रखरखाव मैनेजमेंट की। जो हमारी देसी गाय है उसका जो रखरखाव होता है वो आसान रहता है, तथा विदेशी गायों का रखरखाव कंपैरिजन हमारी देसी गाय के थोड़ा कठिन रहता है। अब मैच्योरिटी की एज जो रहती है वो हमारी देसी गाय 24 से 36 महीने में सामान्यतः मैच्योर हो जाती है, और यहीं आपकी जो विदेशी गाय रहती है उसको 15 से 18 महीने में ही मैच्योर होती है। वो थोड़ा हमारी देसी गाय से जल्दी मैच्योर हो जाती है विदेशी गाय। अब बात करते हैं जो प्रथम प्रसव के समय जो आयु रहती है हमारी देसी गाय के वो 36 से 42 महीने रहती है, तथा जो हमारी विदेशी गाय रहती है उनमें जो है 24 से 30 महीने रहती है। अब जो काल्विंग इंटरनल रहता है वो आपका जो है हमारी देसी गायों में 18 से 24 महीने का रहता है, और सामान्यतः हमारी जो विदेशी गाय रहती है उनमें 13 से 15 माह का रहता है। जो शुष्क काल होता है
वो हमारी देसी गायों में 2 माह से अधिक का रहता है तथा विदेशी गायों में जो है 2 माह का से कम का रहता है। शुष्क काल जो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, शुष्क काल वो होता है कि गाय जो अपने पूरे वर्ष भर जो है दूध देती है तथा कुछ समय रहता है जो देसी एवं विदेशी गाय जो है उसमें दूध देना बंद कर देते हैं, वो उसका शुष्क काल कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो दूध छुड़ाना जो बछड़े को रहता है वो देसी गायों में आसान रहता है तथा सामान्यतः जो हमारी विदेशी गाय रहती हैं उनको दूध छुड़ाना कठिन रहता है। बात करते हैं अब अगले नंबर पर वेनिंग। वेनिंग का मतलब होता है दूध छुड़ाना। जो हमारी जो देसी गाय रहती है उनमें दूध छुड़ाना आसान रहता है तथा विदेशी गाय में दूध छुड़ाना और भी ज़्यादा आसान रहता है। अब बात करते हैं वातावरण के प्रति जो अनुकूलता रहती है वो हमारे देसी गाय में अधिक रहती है तथा विदेशी गाय जो वातावरण के प्रति अनुकूल थोड़ा कम रहती हैं। अब बात करते हैं दुग्ध उत्पादन। जो हमारी देसी गाय रहती हैं इनमें दुग्ध उत्पादन कम रहता है, सामान्यतः विदेशी गायों में दुग्ध उत्पादन अधिक रहता है। अब बात करते हैं इन दोनों देसी एवं विदेशी गायों के मिल्क कंपोजिशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वाटर जो हमारी देसी गाय रहती है उनमें 86.6% जो है वाटर पाया जाता है तथा जो विदेशी गाय हमारी रहती है उनमें 87.4% वाटर पाया जाता है। बात करते हैं सॉलिड का मतलब होता है दूध में कुछ सॉलिड पदार्थ पाए जाते हैं जैसे आयरन वगैरह, ये सब सॉलिड पदार्थ पाए जाते हैं। इनकी जो हमारे देसी गायों में मात्रा रहती है वो 13.4% तथा विदेशी गायों में ये थोड़ा सॉलिड कम होता है 12.6%। अब बात करते हैं फैट की। हमारी जो देसी गाय रहती हैं उनमें 4 से 4.5% फैट तथा विदेशी गायों में फैट का प्रतिशत थोड़ा कम रहता है, वो 3 से 3.9% तक रहता है। अब बात करते हैं एसएनएफ की। एसएनएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका सॉलिड नॉट फैट होता है। सॉलिड नॉट फैट हमारी जो देसी गाय रहती है उनमें 8.3 से 9.4% रहता है तथा एक्जोटिक जो विदेशी गाय रहती है उनमें 8.7 से 9.6% रहता है। नमस्कार, मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अधिक से अधिक समझ में आई होगी। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे तथा हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करें जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है उसका हम लोग आंसर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.